हाय फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी में आपका सेकंड टॉपिक भक्तिकाल उसका वीडियो लेकर आई हूँ। भक्तिकाल के पहले मैं आदिकाल पे सारे टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ क्विक रिवीजन में। आज मैं भक्तिकाल को पढ़ाने का प्रयास करूँगी। भक्तिकाल की जो समय सीमा है 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत मानी गई है। आपको विक्रमी संवत भी याद रखना है और ईस्वी में भी सन याद आपको रखना है। विक्रमी संवत से ईस्वी निकालने के लिए हम 57 वर्ष इसमें से घटा देते हैं। 57 वर्ष आप 1375 में से 57 वर्ष घटाएंगे तो 1318 ईस्वी आएगा और 1700 विक्रमी संवत में से 57 वर्ष घटाएंगे तो 1643 ईस्वी आएगा। अगर आप विक्रमी संवत में आपका प्रश्न आता है तो 57 वर्ष घटाकर आप ईस्वी में निकाल सकते हैं। जो ईस्वी का समय है भक्तिकाल का 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी माना गया है और विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत माना गया है। आइए देखते हैं। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से मानी जाती है। तो भज धातु ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन दिया हुआ है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि माने जाते हैं। नारदीय भक्ति सूत्र के 11 भेद माने जाते हैं, जिनमें पहला है गुण महात्म्य शक्ति, दूसरा रूपा शक्ति, तीसरा पूजा शक्ति, चौथा स्मरण शक्ति, पांचवा दास शक्ति, छठवां कांता शक्ति, अगला सातवां बाशल शक्ति, अगला आत्मनिवेदन, अगला तन्मया शक्ति, अगला परम विरह शक्ति और लास्ट 11वां सख्या शक्ति। अब जो भक्ति सूत्र के 11 भेद माने गए वो आपके ये 11 मैंने बता दिए हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत से ये जो भक्ति भावना थी वो निकलकर सामने आई थी। जो आलवार भक्त थे उन्होंने इस परंपरा को चलाया था। इन आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12 थी। ये प्रश्न आपका आ चुका है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12। तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन दी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों के। आलवार भक्तों द्वारा लिखे गए 4000 पदों का संकलन नल्यार दिव्य प्रबंधम शीर्षक ग्रंथ में नाथ मुनि द्वारा संकलित किया गया है। तो नलायर दिव्य प्रबंधम ये इनका ग्रंथ का नाम है जो नाथ मुनि द्वारा संकलित किए गए हैं। 12 आलवार भक्तों में प्रथम भक्त नंबर बार या षटकोप माने जाते हैं, जबकि महिला भक्तों में आंडाल नाम प्रमुख है जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। तो आपको महिला में भी याद रखना है कि महिला जो है आंडाल वो महिला भक्तों में प्रमुख मानी जाती हैं और दक्षिण भारत की इनको मीरा भी कहा जाता है। आगे 12 आलवार भक्त संतों के नाम। अब आपको डिटेल से जिस तरीके से एग्जाम आपका आता है इसलिए आपको जो भी आलवार भक्त हैं 12 उनकी संख्या या उनका नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो 12 आलवार भक्तों में जो संत हैं सरायोगी, भूतयोगी, भ्रांतयोगी, भक्तिसार, षटकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचरित, गोदा भक्ति जो तमिल नाम अंडाल है उन्हीं का नाम है, भक्तानी, निंद, रेणु, मुनि वाहन और परकाल। ये 12 आपके आलवार भक्त संतों के नाम हैं जिनको आपको याद रखना है या एक बार आपको देख लेना है। भक्ति के आदि आचार्य रामानुज माने जाते हैं। इनका जन्म कांचीपुरम में हुआ था। तो भक्ति के जो आदि आचार्य हैं वो रामानुज माने जाते हैं और इनका जन्म कांचीपुर में हुआ था। रामानुज के गुरु का नाम कांचीपुर था जो शूद्र थे। रामानुज की शिष्य परंपरा क्या थी? रामानुज के शिष्य राघवानंद थे और राघवानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद थे। अब रामानंद के कई सारे शिष्य हुए थे। आइए देखते हैं वो कौन कौन। यहाँ से प्रश्न आता है। रामानंद के शिष्य में रैदास, कबीर, धन्ना, सेन, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरानंद, सुरसुरी और पद्मावती ये आपके रामानंद के शिष्य माने जाते हैं और रामानंद आपके भक्ति काल में इम्पोर्टेंट कवि माने जाते हैं। ये 12 संख्या है भक्त कवियों की। आगे देखते हैं। मध्यकालीन प्रमुख वैष्णव संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। ये भक्ति काल से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के पेपर में 100% पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसलिए इसमें जो भी मैंने वीडियो बताने का प्रयास किया है उसमें सारे ही फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अननेसेसरी हो। आइए मध्यकालीन प्रमुख वैष्णव संप्रदाय एवं प्रवर्तक जो है उनको देखते हैं।
शंकराचार्य, राम अनुजाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी। ये मध्यकालीन प्रमुख वैष्णव संप्रदाय जिन्होंने वैष्णव समुदाय पर चर्चा की या प्रवर्तक जो हैं वो ये सारे नाम हैं। अब जो मध्यकालीन प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है उसमें जो आपके शंकराचार्य इन्होंने किस संप्रदाय को माना है, इनका सिद्धांत क्या है। रामानुजाचार्य का संप्रदाय कौन सा है, सिद्धांत कौन सा है, ये आपको देखना है। यहाँ से किसी भी परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न जरूर उठाए जाते हैं। शंकराचार्य, इनके संप्रदाय का नाम है स्मार्ट संप्रदाय और सिद्धांत इनका है अद्वैतवाद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको जरूर तैयार करना है। रामानुजाचार्य का संप्रदाय है श्री संप्रदाय, सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य का संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय और सिद्धांत है द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का संप्रदाय है शनकादि, ऐसी को हमने निम्बार्क कहा, सिद्धांत द्वैतवाद है। विष्णु स्वामी जो है उनका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है और ये जो इनका सिद्धांत है शुद्ध द्वैतवाद उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिद्धांत कौन सा है, शुद्ध द्वैतवाद। चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है वो गौड़ी संप्रदाय है और सिद्धांत इनका अचेतन भेदाभेद है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसको आप अपनी जो भी नोट्स बना रहे हैं उस पर नोट डाउन कर लेंगे या फिर जिनके नोट्स बने हुए हैं इसको एक बार जरूर देखेंगे जिससे आपका इंस्टेंट रिवीजन हो जाएगा। टिप्पणी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से माना है। तो डॉक्टर जो ग्रियर्सन थे वो भक्ति आंदोलन का जो उदय है वो ईसाई धर्म से मानते थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। प्रश्न आपसे ऐसे फ्रेम हो सकता है, लोक जागरण की संज्ञा किसने दी, रामविलास शर्मा, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको रामविलास शर्मा में टिक लगाना है। अगला, भक्ति कालीन प्रमुख वैष्णव संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की, जबकि मैं आपको यहाँ पे जो चार्ट मैंने बताया है शंकराचार्य का, तो शंकराचार्य का आपने अभी देखा, इससे भी आप तैयार कर सकते हैं। शंकराचार्य का कौन सा है, स्मार्त संप्रदाय, और सिद्धांत कौन सा है, यही अद्वैतवाद। तो यही मैं दोबारा से बता रही हूँ। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की, मैंने अंडरलाइन किए हुए। ब्रह्म एवं जीव के संबंध में अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आपको ये सिद्धांत भी याद रखना है और संप्रदाय भी याद रखना है। आगे, उनके परवर्ती जिन 4 प्रमुख आचार्य ने अद्वैतवाद सिद्धांत को लक्ष्य बनाकर अपने अपने दार्शनिक सिद्धांतों की स्थापना की, उनका परिचय निम्नलिखित। तो हम जो आपकी राइटर हैं उनको डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। रामानुजाचार्य का जो समय है 12वीं शताब्दी है, जन्म स्थान इनका कांचीपुर है, संप्रदाय इनका श्री संप्रदाय है, सिद्धांत इनका विशिष्ट अद्वैतवाद है, उस शिष्य इनके कौन है, राघवानंद है। तो आपको ये तैयार होना चाहिए। राघवानंद को श्री संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रचारक माना जाता है, जिन्होंने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ को रचा। तो राघवानंद का संप्रदाय कौन सा है, श्री संप्रदाय है, और इनके जो सिद्धांत का या ग्रंथ का नाम है पंचमात्रा, इनके ग्रंथ का नाम है। तो आपको याद रखना है। दूसरे हैं माधवाचार्य, इनका समय 13वीं शताब्दी है, जन्म स्थान बेलीग्राम है, संप्रदाय इनका ब्रह्म संप्रदाय है, सिद्धांत इनका द्वैतवाद है, दीक्षांत नाम इनका आनंद तीर्थ है। अगले राइटर है विष्णु स्वामी, इनका समय 13वीं शताब्दी है, संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है, शिष्य बल्लवाचार्य है, सिद्धांत शुद्ध द्वैतवाद है। आगे, बल्लवाचार्य का साधना मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है, इसको मैंने अंडरलाइन दिया, आपको याद रखना है। सूरदास आदि अष्टाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। इन्होंने सर्वज्ञ सूत्र ग्रंथ की रचना की, किसने, बल्लवाचार्य ने। ये आपको याद रखना है, इनके ग्रंथ का नाम सर्वज्ञ सूत्र ग्रंथ की रचना की किसने, बल्लवाचार्य जी ने। अगले, निम्बार्काचार्य, समय है 13वीं शताब्दी, जन्म स्थान बेल्लारी नामक जिले में निम्बापुर नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम नियमानंद था। इनके संप्रदाय का नाम सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय था। इन्होंने सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन कर द्वैतवाद सिद्धांत या भेदाभेद भाव सिद्धांत की स्थापना की। इस संप्रदाय का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से है। प्रमुख ग्रंथ वेदांत, पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, ये इनके 2 ग्रंथ इंपॉर्टेंट हैं, किसके, निम्बार्काचार्य के, जो आपको याद रखने हैं। कौन से, वेदांत, पारिजात सौरभ और 10 श्लोकी। ओके। आगे, भक्तिकाल के महान संत रामानंद, भक्तिकाल के महान संत जो रामानंद है, उनका जन्म स्थान प्रयाग है, समय 13वीं शताब्दी है, गुरु राघवानंद है
और परवर्ती जो संप्रदाय है वो रामावत संप्रदाय है। आगे इनके ग्रंथ इंपॉर्टेंट, योगा चिंतामणि, योग चिंतामणि, वैष्णव मताब्द, राम रक्षा स्रोत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ है प्रश्न, श्री रामार्चन पद्धति, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो भक्तिकाल के महान संत रामानंद हैं उनके 4 ग्रंथ देखे आपने, उनका जन्म स्थान, समय, गुरु और परवर्ती संप्रदाय भी आपने देखा। ये रामावत संप्रदाय को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्होंने रामचंद्र के बारे में ही पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। रामानंद दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो रामानंद दिल्ली के जो सुल्तान सिकंदर लोदी थे उनके समकालीन थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए। तो रामानंद जी ने क्या माना कि जो भक्ति भावना का उदय हुआ था वो दक्षिण से हुआ था। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्ति द्रवण उपजी प्रकट कियो रामानंद, तो ये डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार कहा गया कथन है। इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम को अपना इष्ट देव स्वीकार कर रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। रामानंद ने अपनी संपूर्ण गुरु परंपरा का परिचय श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ में दिया, जो कि मैं पीछे आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। डॉक्टर हजारी प्रसाद ने रामानंद को आकाश धर्मा कहा, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या कहा, तो आपको पता होना चाहिए, आकाश धर्मा कहा। अब प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं जो परीक्षाओं में पूछी जा चुकी, मैंने वही पंक्तियां ली हैं। प्रसिद्ध पंक्तियों में जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि का भजे सो हरि का होई। दूसरी आप लोगों ने सुनी भी होगी और जब आप लोग पूजा करते होंगे तो इसको गाया भी जाता है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अगला बिकट कटक रे भाई, काया चढ़ान जाई। अगला शब्द तो हृदय बसे, शब्द नैनों में बसे। तो ये 4 पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट थी जो परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो मैंने 4 पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट इसमें डाल दी हैं वीडियो में। और जो भी मैंने भक्तिकाल के शुरुआत के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो पूरा इसमें लेने का प्रयास किया है। अब इसके आगे का जो वीडियो है वो भी भक्तिकाल पर है, क्योंकि भक्तिकाल थोड़ा बड़ा सा संप्रदाय है जिसको डिटेल से पढ़ाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।